सुख दुख की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार नरक वाले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। बहुत क्रोध में थे, नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, अत्याचार नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी घबराए, क्या बात है? तो देखे नरक वालों की पूरी भीड़ लगी हुई थी, लाठी डंडे लेकर सब खड़े थे, चिल्ला रहे थे। पिताजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मा जी आए और बोले, भाई तुम लोग क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों भीड़ जमा है, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने उन लोगों ने बताया कि आप दुख को बोले थे कि स्वर्ग और नरक में दोनों जाना है, सुख दुख आते जाते रहेगा, स्वर्ग में भी नरक में भी सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। लेकिन सुख जाके स्वर्ग में बैठ गया है तो स्वर्ग में सुख ही सुख है, और ये दुख दुख आके नरक में बैठी है, हम लोगों को दुख ही दुख। आप जो बोले थे ये उल्टा हो रहा है, हम लोगों के हिस्से में केवल दुख, उन लोगों के हिस्से में केवल सुख। स्वर्ग में सुख ही सुख है, ये सब लोग जानते हैं, स्वर्ग में सुख ही सुख है और नरक में दुख ही दुख है। तो क्यों है? आप ब्रह्मा जी हैं, आप दोनों के पिता हैं, आप बताइए इसका कारण, आप सुधार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तो बात तो तुम लोगों की जायज़ है, आज हमको ध्यान गया, ये बात तो गलत है भाई कि नरक वालों को खाली दुख और स्वर्ग वालों को सिर्फ सुख। तो उन्होंने दुख को बुलाया और दुख आई हाथ जोड़ के, क्या हुआ पिताजी, क्यों आपने फरमान सुनाया? तो बोलो दुख बेटी, तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाती, बैठी हो नरक में सिर्फ इनको सताती। दुख बोली, पिताजी मैं पहले स्वर्ग ही गई थी। और वो दास्तान सुनाने लगे, मैंने आपने कहा था कि दोनों को दोनों जगह आना जाना है, दुख भी दोनों जगह जाएगा और सुख भी दोनों जगह जाएगा, लेकिन सुख किसी कारण से स्वर्ग में ही रुका हुआ है और मैं यहीं रुकी हुई हूँ नरक में। इसके पीछे हमारा कारण नहीं है। मैं स्वर्ग में गई, पहले मैं दुख बनकर एक देवता पर गिरी, एक आदमी भूख बनकर, उसके घर में खाने को कुछ नहीं, तो पड़ोसी लोग खाना ले लेके आ गया। फिर मैं दूसरे पर दुख बनकर गिरी, तो ये जो कल भूखा था आज ये खाना लेके पहुंच गया। तो हमको कहीं रुकने ही नहीं दिया ये लोग, जहाँ मैं किसी के ऊपर दुख बन के जाते हूँ दूसरा मदद को आगे आ जाता है। और नरक में जब गई, एक पर दुख बन के गिरी, उसको घर में खाना नहीं, भूखा मरने लगा, तो पड़ोसी रसगुल्ले लाकर उसको दिखा दिखा के खाने लगा। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, चिढ़ा रहा है, दे नहीं रहा है। फिर उसके ऊपर दुख बन के गिरी तो वो चिढ़ा रहा है। वहाँ सब जहाँ मैं जाती हूँ, एक को सताती हूँ तो दूसरा उसको चिढ़ाता है, फिर उसके बाद इस पर गिरती हूँ तो वो चिढ़ाता है। इस तरह से ये लोग ऐसा माहौल बना है कि वहाँ हमेशा दुख दुख ही दुख है। और सुख यहाँ आया था तो किसी इस दुनिया में वही सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। तो एक पर सुख बन कर आया तो दूसरा उसमें टांग अड़ाया। एक की बेटी की शादी तय हुई, दूसरा कटवाने पहुंच गया। एक ने किसी तरह अपना झोपड़ी बनवाया, दूसरे ने माचिस लगा दी। तो सुख को रुकने नहीं दिया इन लोगों ने, और दुख ही दुख है यहाँ। स्वर्ग में सहयोग है और नरक में असहयोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई मेरे बच्चे हो, तुम लोग समझो, अगर तुम्हें दुनिया को स्वर्ग है बनाना तो आपस में सहयोग को अपनाना, दुनिया को नरक मत बनाओ, एक दूसरे को मत चिढ़ाओ, एक दूसरे को मत सताओ। यही तो मूल मंत्र है स्वर्ग और नरक का। हम जहाँ हैं वो दुनिया नरक हो जाएगी जब एक दूसरे को सब चिढ़ाएंगे, एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे, एक दूसरे के घर में आग लगाएंगे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे, तो वो तो नरक हो ही जाएगा। और जहाँ पर सहयोग है, एक कोई तकलीफ में है दूसरा मदद कर देता है, तो वहाँ कभी दुख हो ही नहीं सकता। यही स्वर्ग नरक की परिभाषा है। यही दुनिया में स्वर्ग भी है, इसी दुनिया में नरक भी है। तो
ये वर्मा जी ने समझाया और सब लोग समझ करके मुंह लटका के वापस आ गए। आशा है आप भी समझ गए होंगे स्वर्ग कैसे बनाना है और नरक कैसे हो जाएगा ये हमारा जीवन। जय हिंद, जय भारत।